हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस YouTube चैनल लीगल चॉइस पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आई हूं जो अभी हाल फिलहाल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा, जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग मिला है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। आज हम इस पूरे ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसे अच्छे से एनालाइज करेंगे। अगर इतिहास की बात की जाए तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन प्रूफ किसी भी बात का नहीं है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं शताब्दी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था और जिसके लिए काशी विश्वनाथ के मंदिर को तुड़वा दिया गया था। कुछ का कहना है कि जब 1585 में अकबर ने जोधा से शादी की तो उसका माइंड बदल गया है, मतलब कि हिंदुओं के लिए उसका दिल बदल गया और उसने दीन-ए इलाही का ऐलान किया और अपने ही 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल को मस्जिद और मंदिर दोनों बनवाने का आदेश दिया। तभी राजा टोडरमल ने दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से निर्माण कराया। तब यहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों बनवाए गए। लेकिन बाद में दीन-ए इलाही का विरोध करने वाले औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वा दिया, लेकिन उसकी जगह मस्जिद नहीं बनवाई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो राजा टोडरमल था उसके पास बहुत पैसा था और उसे मंदिर बनवाने के लिए अकबर के आदेश की जरूरत ही नहीं थी, तो उसने वहाँ मंदिर बनवाया था और बाद में उस मंदिर को तुड़वाकर उसी जगह पे मस्जिद बनवाई गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब अकबर के समय में टोडरमल ने मंदिर का निर्माण कराया तो उसके 100 साल बाद औरंगजेब ने वो मंदिर तुड़वा दिया और उसके बाद 125 साल तक वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद 1735 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ज्ञानवापी जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, जिसका मतलब है ज्ञान का कुआं। अब मस्जिद का नाम संस्कृत शब्द से कैसे हो सकता है? मस्जिद का नाम तो उर्दू शब्द से होना चाहिए। और वहीं कुछ लोगों का कहना ये है कि पहले वहाँ शहर का नाम ज्ञानवापी था और बाद में उस शहर के नाम पर उस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी रख दिया गया। तो वही बात है, जितने मुंह उतनी बातें, प्रूफ किसी भी चीज का नहीं है। ये तो थी इतिहास की बात, लेकिन अब प्रेजेंट में क्या मुद्दा है? प्रेजेंट में मुद्दा ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, तो ये जो जगह है ये हिंदू कम्युनिटी को दे दी जानी चाहिए। वाराणसी सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर दिया गया और बढ़ते बढ़ते ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद के अंदर सर्वे कराया जाए और सर्वे में ये निकल के आया कि जो मस्जिद का वजू खाना है, वजू खाना मतलब जहाँ नमाज से पहले मुस्लिम लोग हाथ पैर धोते हैं, तो उस वजू खाने में 12.8 फीट लंबा एक शिवलिंग मिला। लेकिन मुस्लिम पक्ष के हिसाब से वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। अब सोचने वाली बात ये है कि हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है और ऐसा विश्वगुरु जो एक शिवलिंग और फव्वारे में अंतर स्पष्ट करने में भी सक्षम नहीं है। खैर, वो शिवलिंग है या फव्वारा ये तो कोर्ट तय करेगी। फिलहाल कोर्ट ने उस आकृति को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और ये भी कहा है कि मुस्लिम लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सेंसिटिव कहते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सौंप दिया। उसके बाद बीते सोमवार को इस पर सुनवाई भी हुई। उस सुनवाई में मस्जिद के सर्वे से रिलेटेड जितने भी दस्तावेज थे वो सारे पक्षधारों को सौंप दिए गए और उनसे ये कहा गया कि ये जो दस्तावेज हैं इनको सार्वजनिक ना किया जाए, जिसके लिए उन्हें शपथ भी दिलाई गई। अब टेंशन वाली बात ये है दोस्तों कि कोर्ट के मना करने के बाद भी उसमें से 4 वीडियोस को लीक कर दिया गया। ये सरासर हमारे संविधान की खिलाफत है, हमारे कोर्ट की अवहेलना है, जिसको कंटेम्प्ट टू कोर्ट भी कहा जाता है। वो वीडियोस तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी दोस्तों, लेकिन हाँ, उन वीडियोस में क्या है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये पहले वीडियो का पिक्चर है। इस पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वो जो आकृति है जिसे शिवलिंग और फव्वारा कहा जा रहा है, उसके चारों तरफ पानी भरा है और उसकी सफाई की जा रही है। दूसरे वीडियो में ये जो आकृति है जिसे शिवलिंग और फव्वारा कहा जा रहा है, इसके चारों तरफ का पानी निकाल दिया गया है और ऊपर से देखने पर ये बिल्कुल शिवलिंग जैसा ही प्रतीत होता है। लेकिन इसके जो 5 कट हैं जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इससे फिर से दिमाग में एक
डाउट आ जाता है। तीसरे वीडियो में उस आकृति को बहुत ज्यादा नजदीक से दिखाया गया है, जिसमें देखने से ये पता चल रहा है कि उसके ऊपर की जो सतह है वो चिकनी ना होकर खुरदरी है। और चौथी वीडियो में जो मस्जिद की दीवारें हैं उस पर कुछ त्रिशूल जैसे निशान दिखाई दिए हैं। इन चारों वीडियोस को वायरल कर दिया गया है। हमारी जो कोर्ट होती है ना दोस्तों, वो सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊपर उसको रखा गया है। तो कोर्ट की अवहेलना करना या उसकी बात को ना मानना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। जिसने भी ये वीडियोस वायरल की हैं, उसकी छानबीन की जा रही है और उसके ऊपर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अब जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सब हमारे द्वारा नहीं किया गया है, और जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, जिससे कि अशांति का माहौल पैदा किया जा सके। अब इस पर आप क्या कहेंगे दोस्तों? किस तरीके से हमारी न्यायपालिका का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से हमारी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिसने भी ये सब किया है ना, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो मंदिर की जगह पर बनाई गई है? उसके भी कुछ कारण है। पहला कारण, उसका नाम ज्ञानवापी होना। लोगों का मानना ये है कि ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है और एक मस्जिद का नाम उर्दू शब्द से होना चाहिए, तो उसका ज्ञानवापी नाम होने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ क्यों है? क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से नंदी का मुख वहीं होता है जिस तरफ शिवलिंग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मंदिर की दीवार है उसके पीछे मस्जिद में शिवलिंग है। तीसरा, मस्जिद के ऊपर कोई भी मुगल कालीन कलाकृतियों का ना होना। अब सवाल ये उठता है कि क्या बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी मस्जिद को भी तोड़ा जा सकता है और उसको तोड़कर उसकी जगह मंदिर बनवाया जा सकता है? अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्या इस कथन को सच करना इतना आसान है? जी नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद को हटाना इतना भी आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हमारे संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। यह कानून तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बना था। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जैसी स्थिति थी उसे वैसे ही माना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मंदिर मंदिर रहेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी। इस कानून का मतलब ये हुआ कि अगर किसी जगह मस्जिद बनी है तो हम उसे तोड़कर मंदिर में तब्दील नहीं कर सकते, और अगर किसी जगह मंदिर बना है तो हम उसे तोड़कर मस्जिद नहीं बना सकते। हम किसी भी एक धर्मस्थल को तोड़कर दूसरा धर्मस्थल नहीं बना सकते। ये है इस पूरे कानून का मतलब। तो इस कानून के हिसाब से चाहे मंदिर की जगह मस्जिद बनी हो या फिर मस्जिद की जगह मंदिर बना हो, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और अगर उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो वो हमारे संविधान के खिलाफ होगा। अब इस ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनवाने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं। पहला, अगर हमारे केंद्र में बैठी सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस कानून को खत्म कर दे। दूसरा, अगर हमारे मुस्लिम भाई अपनी स्वेच्छा से इस जमीन को हिंदू भाइयों को दान कर दे। और तीसरा तो हमारी कोर्ट है ही। अब सोचने वाली बात यह है कि ये मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान, इन सब मुद्दों का फायदा क्या होने वाला है? क्या इससे महंगाई कम होने वाली है, या बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है, या रुपए की कीमत बढ़ने वाली है, या फिर हमारे पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने वाली है, या हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आने वाली है? कोई तो फायदा होगा दोस्तों। जहां महंगाई आसमान छू रही है, जहां एक गरीब आदमी पूरा दिन मजदूरी करने के बाद भी अपना और अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता, जहां एक मिडिल क्लास आदमी का पूरा बजट हिला हुआ है, क्या ऐसे समय में लोग अपना जीवन को कैसे चलाना है वो देखेंगे, या फिर ये मंदिर मस्जिद के मुद्दों को देखेंगे? जहां बेरोजगारी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है,
जहां हमारा आज का पढ़ा लिखा युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, वो आज के समय अपने भविष्य देखेंगे या फिर ये मंदिर मस्जिद देखेंगे? जहां गरीबी हर दिन बढ़ती जा रही है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, और मिडिल क्लास की तो पूछो ही मत, वो तो अधर में लटका है। ऐसे में इंसान को कैसे अपना जीवन यापन करना है वो ये देखेगा या फिर मंदिर मस्जिद के मुद्दों को देखेगा? जहां अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, डॉलर के मुकाबले रुपया 78 हो चुका है, ऐसे टाइम पे लोग मंदिर मस्जिद को देखेंगे। लेकिन लोग देख रहे हैं, हर दिन मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान को लेकर कोई नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है और हम लोगों को उसमें उलझा दिया जाता है। क्यों उलझा दिया जाता है? ताकि हम इन असली मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाया जा सके, और इसी में फायदा है सरकार का। बताया था ना, कुछ तो फायदा होगा। ये फायदा है इन मुद्दों का कि जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए और हिंदू मुस्लिम में क्यों हमारे देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे खींचा जा रहा है, पीछे धकेला जा रहा है? क्यों हमारे देश को इतिहास में घसीटा जा रहा है? उससे क्या हासिल होने वाला है? हिंदू मंदिर के लिए लड़ रहा है, मुसलमान मस्जिद के लिए लड़ रहा है। अरे अगर आप लोगों को लड़ना ही है तो अपने देश के लिए लड़ो ना। क्यों आप इस बात पे नहीं लड़ते कि हमारा देश आज भी पिछड़े देशों की श्रेणी में क्यों है? क्यों आप इस बात पे नहीं लड़ते कि हमारा देश कब अमेरिका से आगे जाएगा? क्यों आप इस बात पे नहीं लड़ते कि चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी डेवलपमेंट में नंबर 1 है? क्यों आप इस बात पे नहीं लड़ते कि हमारा देश विकासशील से विकसित होने की बजाय विकासशील की श्रेणी से भी बाहर आ चुका है? लेकिन नहीं, इन सब चीजों के लिए आप नहीं लड़ोगे। आप लड़ोगे सिर्फ मंदिर और मस्जिद के लिए। क्या आपको पता है, जो हिंदुओं की रैलियां निकाली जाती हैं, जिसमें मस्जिदों पे जाके भगवा फहराया जाता है, उन रैलियों में सबसे ज्यादा 15 से 20 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। वो आपके और हमारे ही बच्चे होते हैं, वो हमारे देश का भविष्य होते हैं। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, वो सड़कों पे दंगे करते हैं। क्या भविष्य है हमारे बच्चों का? क्या भविष्य है हमारे देश का? ये भविष्य सिर्फ आप और हम मिलकर ही बदल सकते हैं। दोस्तों, ज्ञानवापी पे तो जो फैसला कोर्ट का आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन इस देश को किस दिशा में ले जाना है, ये आप और हम मिलकर ही तय कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मंदिर और मस्जिद और इन सब मुद्दों पे से ध्यान हटाकर और अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान दें, अपने देश के असली मुद्दों पर ध्यान दें, देश को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर ध्यान दिया जाए। आप में से बहुत लोग मुझे देख रहे होंगे, कुछ मेरी बातों से सहमत होंगे और कुछ मेरी बातों से असहमत भी होंगे, लेकिन मैंने जितनी भी बातें कही हैं वो सब सिर्फ मेरे देश हित में है। तो दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।